So yesterday I had shared a link with you. I hope आप लोगों ने उस लिंक को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा कि वो किस बारे में इस पोयम में बात हो रही है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज इस पोयम को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी पोयम है, अगर आपने वो लिंक पर देखी होगी, वो वीडियो देखी होगी, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस पोयम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पोयम की, पोएट की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन नाम की जगह पर, जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है, ठीक है। ही वाज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस जगह का, या फिर अगर आपको लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। He was born in 1564 in Stratford upon Avon, जो कि यूनाइटेड किंगडम में सिचुएटेड है। He died in 1616, ठीक है। He was called as Bard of Avon. Bard का मतलब होता है पोएट, ठीक है। Bard का मतलब क्या होता है? पोएट, कवि, ठीक है। ही इज नोन एज बार्ड ऑफ एवन, बिकॉज एवन के रहने वाले थे तो बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है इन्हें, निकनेम है इनका, आप कह सकते हैं, ओके। ही लिव्ड एंड वर्कड ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारी एजेस आती है, ठीक है। मतलब इंग्लिश लिटरेचर की जब बिगिनिंग हुई थी वो 14th सेंचुरी से हुई थी, और एलिजाबेथन एज जो है वो मेनली 16th सेंचुरी की एज है, ठीक है। और जो शेक्सपियर है वो एलिजाबेथन एज के टाइम, मतलब क्वीन where were we? He lived during Elizabethan age, ठीक है। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। अभी इंग्लैंड की रूलर कौन है? अभी इंग्लैंड की मोनार्क कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, है ना। बट Queen Elizabeth the first Queen Elizabeth lived in 16th century, and Shakespeare worked and lived during that period, ठीक है। तो वो उस पीरियड में रहने वाले थे। शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखी है। he wrote a total number of 154 sonnets, and the sonnet that we are going to study, this particular sonnet is नंबर्ड एज सोनेट 116। ये वाली जो सोनेट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, इस सोनेट का नंबर है सोनेट 116। सोनेट 116 नंबर की ये सोनेट है, ठीक है। नाउ सोनेट इज अ पोयम। सोनेट एक पोयम का टाइप है दैट कंटेन्स 14 लाइन्स। 14 लाइन्स की पोयम को सोनेट कहा जाता है, ठीक है। सोनेट ओरिजिनली इटली में स्टार्ट हुई थी, इटालियन सोनेट्स कहते हैं। इटली के एक राइटर थे जिसका नाम है पेट्रार्क, जिसका नाम था पेट्रार्क। तो उन्होंने सोनेट लिखना शुरू किया था मेनली इटली में, और वहां पर दो लोग गए थे जिनका नाम है याट। याट नाम के एक पर्सन है मेनली, ठीक है। वो वहां पर गए थे अपने एक साथी के साथ, और उन्होंने पेट्रार्क से मुलाकात की थी। ये याट, थॉमस याट नाम है इनका। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट। थॉमस याट नाम है इन पर्सन का, जो कि 16th सेंचुरी में इटली गए। वहां पर उन्होंने पेट्रार्क से मुलाकात की, और उनकी उस राइटिंग स्किल से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। और यही वो पर्सन है जो ओरिजिनली सोनेट को इंग्लैंड लेकर आए इटली से, ठीक है। जब वो वापस इंग्लैंड आए तो उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया, ऑन द जस्ट लाइक पेट्रार्क डिड, ठीक है। तो पेट्रार्क जो सोनेट लिखा करते थे उसे बोला जाता है पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको नोट्स दूंगी, डोंट वरी। ये पूरे अच्छे से डिटेल में मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। अभी बस इतना समझ लीजिए, आपको समझना है बस यहाँ पर, ठीक है। और चैट बॉक्स में आप प्लीज टाइप करते रहिए, वरना मुझे लगेगा कि मैं अकेली ही बोल रही हूँ और आप लोग कुछ नहीं सुन रहे, ठीक है। तो प्लीज कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, जो जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो
150 वो सोनेट्स लिखी है उन्होंने टोटल। सोनेट नंबर 116 है इस सोनेट का नंबर जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। ये वाली जो सोनेट है ये शेक्सपियर की खुद की मतलब कह सकते हैं हम इनोवेशन है, खुद का इन्वेंशन है, इसलिए हम इसे कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर ने जो ओरिजिनल सोनेट थे उसमें कुछ चेंजेस किए थे खुद की तरफ से, और इस वजह से शेक्सपियर बहुत ज्यादा उस सोनेट को यूज करते थे, इसलिए उस सोनेट के टाइप का नाम ही पड़ गया शेक्सपियरियन सोनेट। अब शेक्सपियरियन सोनेट के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हर सोनेट के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे राइम स्कीम में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ क्वाट्रेन्स में उनके पैराग्राफ्स जो स्टैंजास होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो सारा नोट्स में मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। आप अभी इतना समझिए कि शेक्सपियरियन सोनेट का क्या स्ट्रक्चर होता है। शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर होता है 3 क्वाट्रेन्स होते हैं। क्वाट्रेन्स का मतलब है 4 लाइन स्टैंजा, ठीक है। क्वाट्रेन्स का मतलब क्या होता है 4 लाइन्स, क्वाट्रेन 4 लाइन, ठीक है। तो 4 लाइन के स्टैंजा को हम बोलते हैं क्वाट्रेन। तो इस पोएम में शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वाट्रेन्स होते थे 3 क्वाट्रेन, मतलब 4-4 लाइन्स के 3 स्टैंजा होते थे। टोटल कितने हुए बताओ 4 3 12, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा अभी कि सोनेट कितनी होती है, कितनी लाइंस की पोएम होती है 14, तो उसको ऐड करने के लिए 1 कपलेट यूज होता था। कपलेट का मतलब होता है 2 लाइंस, ठीक है। तो टोटल कितनी लाइंस होगी बताइए जरा प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बताइए टोटल कितनी लाइंस हुई है। 3 क्वाट्रेन्स प्लस 1 कपलेट, कितनी लाइंस हुई 14, है ना। 3 क्वाट्रेन्स मतलब 4 लाइंस, 4 लाइंस की 3 स्टैंजास, 4 4 8 4 12, ठीक है। 3 क्वाट्रेन्स तो ये हो गए। अब 12 में हमें 2 ऐड करना है, तो एक कपलेट बनता है 2 लाइन से, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2 लाइन से बनता है एक कपलेट, ठीक है। कपल क्या होते हैं, 2 लोगों को बोलते हैं कपल, है ना। तो उसी कपल से कपलेट बन गया, तो वो हो जाता है 12। टोटल कितनी लाइंस हो गई 14 लाइंस। सोनेट का बिल्कुल स्ट्रक्चर है, हमने सीखा सोनेट कितनी लाइंस की होती है 14 लाइंस की। तो शेक्सपियरियन सोनेट का ये स्ट्रक्चर होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम भी फिक्स्ड होती है। राइम स्कीम होती है AB CD EF और GG, ठीक है। मतलब जो पहला क्वाट्रेन होगा, पहली स्टैंजा के जो 4 लाइंस होगी उसकी राइम स्कीम होगी AB, दूसरे 4 लाइंस की जो पैराग्राफ होगा उसकी राइम स्कीम होगी CD, और तीसरे क्वाट्रेन की राइम स्कीम क्या होगी EF, और जो लास्ट एक कपलेट बचा है उसकी राइम स्कीम होगी GG। राइम स्कीम क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। राइम स्कीम हर लाइन के एंड वाला जो वर्ड होता है वो अगर किसी से राइम करता है पूरी पोएम में, तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं राइम स्कीम बनाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए अगर आप हर एक लेटर पर गौर करें तो ये 14 लेटर्स हो रहे होंगे। कैसे 14 लेटर्स हो रहे होंगे मैं बताती हूँ। A1 पहली लाइन का लास्ट वर्ड A, दूसरी लाइन B, तीसरी फिर से A आ गई, चौथी हो गई फिर से B, ठीक है। 4 लाइन्स यहाँ पर हो गई, दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर। सेकेंड C 5, D 6, फिर से C 7, D हो गया 8, दूसरा क्वार्ट्रेन कंप्लीट। तीसरा क्वार्ट्रेन E 9, F 10, E 11, F फिर से हो गया कितना 12, ठीक है। और एंड में GG ऐड कर लो 13 14, ठीक है। राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो हम पोएम खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखो कि शेक्सपियर सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में राइम स्कीम ये होती है AB CD EF GG, ठीक है। इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ। कैसे निकालते राइम स्कीम, क्या टेक्निक होती है वो मैं बाद में बताऊंगी पोएम खत्म होने के बाद। इतना समझ में आया जितना मैंने अभी समझाने की कोशिश की है, समझ में आया ना। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच इतना अच्छे से कैच करने के लिए। देन अब हम बात करते फिर से शेक्सपियर की सोनेट में। शेक्सपियर जो सोनेट लिखते थे वो मेनली 2 थीम्स पे बेस्ड होती थी। 2 थीम पर उनकी सोनेट्स लिखी गई है। पहला थीम है फ्रेंडशिप पर,
सबसे पहली टाइप की जो सोनेट उन्होंने लिखी है वो फ्रेंडशिप पर लिखी है, और दूसरी लव सोनेट, लव के ऊपर उन्होंने सोनेट्स लिखी है। ठीक है, तो ये जो सोनेट हम आज पढ़ने वाले वो लव सोनेट है। ठीक है, वो लव के ऊपर लिखी गई है। समझ में आया? अब उन्होंने अपनी सोनेट्स को दो लोगों को डेडिकेट किया है। ठीक है, अपनी सारी जितनी भी सोनेट है, फ्रेंडशिप सोनेट एक पर्सन को डेडिकेट की है और लव सोनेट एक और पर्सन को डेडिकेट किए। तो जो फ्रेंडशिप की सोनेट है जिसको विलियम शेक्सपियर ने डेडिकेट किया है, उनका नाम होता है WH। सिर्फ इतना सा नाम हमें पता है। कौन है ये पर्सन, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, कोई कॉन्क्रीट फैक्ट नहीं मिल पाया है, कोई पर्सन का नाम अभी तक सामने नहीं आता है। लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कि WH नाम का शायद ये पर्सन होगा या वो पर्सन होगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है, अगर हम फैक्ट पढ़ जाए तो WH नाम के पर्सन को शेक्सपियर ने अपनी सारी फ्रेंडशिप सोनेट्स डेडिकेट की थी। ठीक है, इतना समझ में आया? लव सोनेट्स की जब हम बात करते हैं तो लव सोनेट उन्होंने एक डार्क लेडी के नाम से किसी लेडी को डेडिकेट किए। डार्क लेडी कहा जाता है। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअली ये दोनों कौन है, लेकिन अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में जाने की, क्योंकि कोई नेसेसिटी नहीं है। आप बस इतना याद रखें कि शेक्सपियर दो थीम्स पर लिखते थे अपनी सोनेट। पहला थीम था फ्रेंडशिप, जिसको वो WH को डेडिकेट किया करते थे, और दूसरे थीम की सोनेट हुआ करती थी लव सोनेट, जो उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट की है। इतना समझ में आया? बैकग्राउंड समझ में आया? शेक्सपियर किस तरह से लिखा करते थे, क्या करते थे, इतना समझ में आया? एक बार मुझे बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर? एनी काइंड ऑफ डाउट? यहां पर किसी तरह के डाउट है? नहीं है? ठीक है, तो ये वाली जो पोयम है ये एक तरह की लव पोयम है। ठीक है, यहाँ पर इस पोयम के थ्रू शेक्सपियर बताते हैं कि लव कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब शेक्सपियर अपने व्यू रख रहे हैं इस पोयम में, और शेक्सपियर अपने जो कुछ भी वो लिख रहे हैं इस पोयम में, उसके लिए वो इतना ज्यादा श्योर है उसके लिए कि एंड में वो अपनी पोयम इस तरह से खत्म करते हैं कि अगर जो कुछ भी मैंने इस पोयम में लव के बारे में लिखा है, अगर वो गलत प्रूव होता है तो मैं ये दावा रखता हूं कि इस पूरी दुनिया में शायद किसी ने सच्चा प्यार किया ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस पोयम में हमें ये सीखने को मिलता है, लव के बारे में ये पोयम है। अब हम शुरू करते हैं हमारी पोयम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू फाइंड द वर्ड मीनिंग्स, है ना। मैं वर्ड मीनिंग्स नहीं बताऊंगी, बहुत ज्यादा जब डिफिकल्टी आएगी आपको वर्ड मीनिंग्स ढूंढने पर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगी, अदरवाइज यू विल हैव टू फाइंड द वर्ड मीनिंग्स। दैट वाज क्लियर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर लाइव क्लासेस। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको कह दिया था। अब हम चलते हैं पोयम की तरफ। ठीक है, पोयम हम पढ़ते हैं। पोयम किस तरह से शुरू होती है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ठीक है, यहां पर शेक्सपियर कहते हैं कि आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ, आई विल नॉट से एंड आई विल नॉट एडमिट दैट लव हैज एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्या नो मैम? क्या नो? Okay, so here Shakespeare begins this poem by saying that I will say that love has no restriction. कहने का मतलब है कि अगर एक सच्चा लव है तो उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। कोई भी लव के लिए किसी भी तरह का, किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन को लेकर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, लव इज नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। ठीक है, वो लव सच्चा लव नहीं है इफ इट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज। कहने का मतलब है कि अगर लव किसी सिचुएशन के बाद या टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है तो दैट इज नॉट रियल लव। ठीक है, या फिर अगर क्लियर है ना इतना?
हाँ, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पर क्या है पोयम। लव हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, लव का कोई मतलब कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, लव को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, ना तो कोई सिचुएशन, ना कोई पर्सन, ना कोई टाइम, ठीक है। और अगर लव टाइम के साथ या उस पर्सन के साथ चेंज हो रहा है तो वो रियल लव नहीं है, ठीक है। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसकी राइम स्कीम बताते, चलो राइम स्कीम इसकी डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, माइंड्स, है ना। वो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से देखो राइम कर रहा है, फाइंड्स, माइंड्स, फाइंड्स, दोनों आपस में राइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताओ जरा जल्दी से, जल्दी से बताओ। हो रहे ना राइम, तो इसलिए हमने उसे पहली राइम दे दी ए, ठीक है। पहली लाइन की राइम को हमने नाम दे दिया ए, और वो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से भी राइम कर रहा है, तो थर्ड लाइन को भी हमने क्या राइम दे दी, ए, ठीक है। समझ में आया। अब देखो लव और रिमूव, अब देखिए यहां पर अभी हम देखें तो लव और रिमूव राइम नहीं करते हैं ना, लेकिन शेक्सपियर सॉरी जो एलिजाबेथन एज थी उस टाइम पर प्रोनाउंसिएशंस कुछ अलग हुआ करते थे, ठीक है। वहां पर लव इज नॉट लव और रिमूवर टू रिमूव, तो लव और रिमूव वहां पर क्या होते थे, राइम होते थे, तो इस वजह से उसे भी हमने बी भी राइम दे दिए, ठीक है। लव अभी हम लव बोलते, लेकिन एलिजाबेथन एज में लव को लव बोला करते थे, ठीक है। तो लव एंड रिमूव सर्टेनली मतलब उस टाइम पर ये क्या हुआ करते थे, राइम हुआ करते थे। अब प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है तो अब वो राइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी लव एंड रिमूव एट दैट टाइम इट राइम अकॉर्डिंग टू दैट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट एज, तो इसलिए हम यहाँ पर बी उसे क्या कर देते हैं, राइम का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन को हमने बी दिया तो डी, फोर्थ लाइन भी वहां पर राइम करती है, तो इसलिए ए बी हमने उसे क्या दे दी, राइम दे दी, नाम दे दिया। इतना समझ में आया, ए बी कैसे हुआ, राइम स्कीम कैसे बनी, समझ में आया। हाँ, तो इसी तरह से बाकी पोएम्स में भी राइम स्कीम बनती है। फिर देखेंगे हम जब नेक्स्ट क्वार्ट्रेन पर आएंगे तब हम देखेंगे कि ना तो वो ए की राइम जैसे ए जो राइम स्कीम थी जिस लाइंस पे, ना तो उस तरह से वो राइम हो रही है बाकी वर्ड्स, और ना ही बी की तरह से, तो उसमें हम नेक्स्ट राइम दे देते हैं सी, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे। तो ए बी आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्वार्ट्रेन फिनिश होता है। सेकेंड क्वार्ट्रेन स्टार्ट होता है विद Oh no, it is an ever fixed mark. देखो यहां पर पोइट क्या बोलते हैं, नो, लव जहां पर चेंज होता है तो इट इज नॉट रियल लव, बिकॉज रियल लव इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। जो रियल लव होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इट इज एन एटर्नल फीलिंग, इट ऑलवेज एग्जिस्ट, दैट इज वाई शेक्सपियर हैज यूज्ड इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क that looks on tempest and is never shaken। मतलब लव इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो अपने साथ साथ अपने मतलब जर्नी में अगर किसी तरह की कोई मुश्किल आती है, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, ठीक है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है बहुत भारी सा तूफान। तो वहां पर वो बोलते हैं कि लव इज समथिंग दैट स्टेज forever and it is unshaken despite the time is hard, despite the hard time, मतलब hard time भी होगा तब भी लव क्या होगा, वहां पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, बताइए जरा, इतना क्लियर हुआ है ना। किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना अभी तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर होता जाना है, धीरे धीरे करेंगे क्योंकि ये पोएम थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड वी रियली नीड टू क्लियर ना। ओके ओके ओके। तो oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken। Now love is a permanent feeling, it is an eternal feeling and it is an eternal, it exists eternally, it exists forever and it is unshaken, it is not shaken even when problems exist। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए तब भी लव कैसा होता है, अनशेकन होता है, वो बिल्कुल भी मतलब वीक नहीं होता है अगर वो रियल लव है तो।
ठीक है। नाउ इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, इट इज द स्टार। हमने, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा हो तब आपको पता चला होगा कि एंशियंट टाइम्स में जो शिप्स पे जो लोग रहते थे वो अपने डायरेक्शन कैसे सेट करते थे, किस तरह से सेट किया करते थे, स्टार को देखकर, स्टार की डायरेक्शन, नाइट टाइम में स्टार की डायरेक्शन को देख के वो अपने डायरेक्शन क्या किया करते थे, कंफर्म किया करते थे कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। तो उस लव को यहाँ पर स्टार बोला गया है कि लव इज लाइक अ स्टार हु शोज द डायरेक्शन टू पीपल। लव वो स्टार है जो लोगों को क्या दिखाता है, सही डायरेक्शन दिखाता है, सही दिशा दिखाता है। चैट बॉक्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस पोयम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कल तक ये पोयम कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज टेल मी, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। क्लियर हुआ पूरी तरह से? एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीवन, किसी तरह का डाउट है आप लोगों को? नहीं है? अच्छे से समझ में आ रही है ना पोयम? ओके।